क्या आपने कभी सुना है कि गोपाष्टमी की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन की सारी गरीबी और दुख स्वयं मिट जाए? दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक पर्व की नहीं बल्कि जीवन के परम रहस्य की कथा है। वह रहस्य जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य के जीवन की सारी गरीबी, अभाव और कष्ट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यह कथा गोपाष्टमी की है, उस पवित्र दिन की जब भगवान श्री कृष्ण ने गाय माता की सेवा का महत्व स्वयं इस सृष्टि को बताया था। जब उन्होंने यह सिद्ध किया था कि केवल पूजा या उपासना ही नहीं बल्कि गाय माता की सेवा ही सच्चा धर्म, सच्चा योग और सच्ची समृद्धि का द्वार है। कहा गया है कि गाय माता के बिना धर्म अधूरा है और गोपाष्टमी के बिना वर्ष अधूरा है। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि जब मनुष्य गौ सेवा करता है तो वह केवल एक प्राणी की नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सेवा करता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से गौ माता की सेवा करता है उसकी किस्मत का द्वार स्वयं खुल जाता है। और जिस घर में गाय का पूजन होता है वहां न केवल लक्ष्मी का वास होता है बल्कि पाप, दरिद्रता और रोग तक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि गोपाष्टमी के दिन किया गया एक छोटा सा दान भी हजारों वर्षों के पुण्य के समान फल देता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण के उस व्रत का प्रतीक है जब उन्होंने स्वयं गाय माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मां, तू केवल मेरा जीवन नहीं, तू तो इस समस्त सृष्टि की जननी है। दर्शक बंधु, आज की इस कथा में हम आपको उस अद्भुत प्रसंग तक ले चलेंगे जहां एक निर्धन ब्राह्मण ने केवल गाय की सेवा करके अपने भाग्य को बदल दिया। उसकी झोपड़ी में जो पहले अंधकार था वह आज भी इस कथा के माध्यम से प्रकाश बनकर हर भक्त के हृदय में उतरता है। इसीलिए निवेदन है कि इस कथा को केवल मनोरंजन न समझें, इसे श्रद्धा से सुने, भक्ति से अनुभव करें, क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं, यह ईश्वरीय ऊर्जा है जो सुनने वाले के कर्मों को शुद्ध करती है और उसके जीवन को नई दिशा देती है। जो व्यक्ति आज के दिन पूरी श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और संतोष के साथ साथ प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो आइए ध्यान पूर्वक इस कथा में प्रवेश करें और उस रहस्य को जानें जो गोपाष्टमी के दिन स्वयं ब्रह्मा से लेकर श्री कृष्ण तक ने आदर पूर्वक स्वीकार किया था। अब अपने मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह समृद्धि का आह्वान है, यह आशीर्वाद का अवसर है। और यह वही दिन है जब गरीबी के द्वार स्वयं बंद हो जाते हैं और भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और गूढ़ बात बता दूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा, चाहे वह गोपाष्टमी की हो या भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं बल्कि पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है। और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को गलत दिशा में ले जाता है। गोपाष्टमी की कथा तो वह दिव्य प्रसंग है जिसमें गाय माता की महिमा, श्री कृष्ण की भक्ति और जीवन की समृद्धि का रहस्य छिपा हुआ है। यदि इस कथा को अधूरा छोड़ दिया गया तो यह केवल एक चूक नहीं होगी बल्कि वह अवसर खो जाएगा जो आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल गौ माता की पूजा या भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा नहीं है, बल्कि यह बताती है कि मनुष्य की दरिद्रता और दुख किस प्रकार एक छोटे से संकल्प और सेवा भाव से मिट सकते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपकी आत्मा को झकझोर दे, आपके भीतर सुप्त भक्ति को जगा दे और आपको उस कर्मयोग के मार्ग पर ले जाए जिस पर स्वयं श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा करते हुए चला था। और दर्शक बंधु, यदि आप सच्चे सनातनी भक्त हैं तो यह आपका धर्म है कि ऐसे दिव्य संदेश केवल अपने तक सीमित न रखें। गोपाष्टमी की यह पावन कथा जो जीवन में समृद्धि और शांति लाती है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा दान है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टिप्पणी में जय गौ माता, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप प्रभु की महिमा को फैलाते हैं तब वास्तव में आप उस पुण्य के भागीदार बन जाते हैं जो सैकड़ों यज्ञों से भी अधिक फल देता है। और अब दर्शक बंधु, कथा आरंभ होती है। वह कथा जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि आशीर्वाद में गूंजती है। वह कथा जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। वह कथा जो जीवन की हर दरिद्रता, हर दर्द और हर बाधा को मिटाने की क्षमता रखती है, क्योंकि यह कथा स्वयं श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई है और गाय माता के चरणों से पवित्र हुई है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए,
श्रद्धा से अनुभव कीजिए और मन ही मन कहिए, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो दर्शक बंधु, अब आप अपने मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस अद्भुत प्रसंग में जहां एक निर्धन ब्राह्मण की साधना, उसकी श्रद्धा और गाय माता के प्रति उसका निर्मल भाव स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर गया। वह समय था जब वृंदावन की धरती हरियाली से भरी हुई थी। ग्वाल बाल गायों के साथ खेलते थे। नंद बाबा के गौशाले में हजारों गायें थीं और स्वयं बालक श्री कृष्ण रोज उनके बीच आनंद में विचरते थे। उसी समय वृंदावन के एक कोने में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुदामा नहीं बल्कि गोपाल दास था। उसका जीवन अत्यंत सरल था। घर मिट्टी की झोपड़ी, भोजन में केवल एक मुट्ठी जौ और जल, लेकिन हृदय में भक्ति का सागर भरा हुआ था। उसका दिन तब शुरू होता जब वह प्रभात के समय सूर्य उदय से पहले उठकर गाय माता को प्रणाम करता और कहता, हे मां, आज मैं कुछ दे न सकूं तो भी तेरा नाम लूंगा, क्योंकि तेरा नाम ही मेरी पूंजी है। यही उसकी आराधना थी, यही उसका धन था, यही उसका सुख था। गोपाल दास के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, लेकिन पास के गौशाले में वह हर दिन जाकर गायों की सेवा करता। कोई गाय बीमार हो जाती तो वह उसके शरीर पर हल्का हाथ फेरता और कहता, मां तू शीघ्र स्वस्थ हो जा, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा है। और फिर मिट्टी और तुलसी का लेप लगाकर उसके घावों को भर देता। वह न भूख की चिंता करता, न कपड़ों की, बस उसे लगता कि गाय माता की सेवा ही सच्ची तपस्या है। और धीरे धीरे उसकी यही श्रद्धा, उसका यही निःस्वार्थ भाव गौशाला के हर जीव में परिवर्तन लाने लगा। गायें जब उसे देखती तो स्वयं उसके पास आ जाती, मानो वे समझती हों कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही अंश है, जो हमारी सेवा के लिए आया है। एक दिन गोपाष्टमी का पर्व आया। पूरे वृंदावन में उत्सव का वातावरण था। सभी ग्वाल बाल नई पोशाक पहनकर गाय माता को स्नान करा रहे थे। नंद बाबा ने भी बड़े भव्य आयोजन का प्रबंध किया था, लेकिन उस निर्धन ब्राह्मण के पास न तो कोई नई वस्त्र थे और न ही कोई धन, जिससे वह गाय माता को कुछ अर्पण कर सके। वह मन ही मन दुखी हुआ और बोला, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, मैं तेरा भक्त हूं, पर आज तेरी गोपाष्टमी में तेरी गाय माता की सेवा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मेरी भक्ति इतनी तुच्छ है कि मैं केवल देखने भर का पात्र रहूं? इतना कहकर उसकी आंखों से अश्रु बह निकले, लेकिन फिर भी उसने संकल्प लिया कि वह खाली हाथ नहीं रहेगा। उसने अपने फटे वस्त्र के टुकड़े से एक छोटी सी गोमय दीप बनाई और उसमें थोड़ी सी घी जैसी चमक देने के लिए उसने सरसों के तेल में रुई का फाहा डाल दिया। वह दीपक उसने गाय माता के चरणों के पास रखा और हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, पर यह दीप मैं अपनी आत्मा से जलाता हूं। इसमें तेल नहीं, मेरे भाव हैं। इसमें लौ नहीं, मेरी श्रद्धा है। जैसे ही उसने वह दीप जलाया, आश्चर्य हुआ, उस दीप की लौ सामान्य नहीं थी। उसमें से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। आसपास की गायें एक स्वर में रंभाने लगीं। गौशाला में एक सुगंध फैल गई और उसी क्षण नंद बाबा और सभी ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो देखा कि वह छोटा सा दीपक पूरी गौशाला को प्रकाश से भर रहा है। तब नंद बाबा ने पूछा, गोपाल दास, यह कौन सा दीप है जो बिना घी के भी जल रहा है? तो ब्राह्मण बोला, यह दीप मेरी भक्ति का है। इसमें ईश्वर का प्रेम है, इसमें गौमाता की कृपा है। और उसी क्षण बालक श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने कहा, गोपाल दास, आज तूने जो किया है वह मुझसे भी बड़ा यज्ञ है, क्योंकि तूने सेवा से भक्ति को सिद्ध किया है। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने अपने हाथ से गोपाल दास के सिर पर आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे घर अब कभी अंधकार नहीं रहेगा। तेरी झोपड़ी में लक्ष्मी का वास होगा और तेरा नाम युगों युगों तक गाया जाएगा। अचानक सबके सामने एक अद्भुत घटना घटी। जहां गोपाल दास की झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर गौशाला प्रकट हो गई, जिसमें दर्जनों गायें थीं। हर गाय के माथे पर चंदन और गले में पुष्पमाला थी और गोपाल दास के फटे वस्त्र चमकीले वस्त्रों में बदल गए। पूरा वृंदावन जय घोष करने लगा, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। उस दिन से यह माना जाने लगा कि जो भी गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा सच्चे मन से करता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप प्रवेश करती है, क्योंकि गौ सेवा में जो पुण्य है वह किसी यज्ञ, किसी तप, किसी दान में भी नहीं। दर्शक बंधु, यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का रहस्य है। यह बताता है कि जब मनुष्य के भीतर सच्चा भाव जागता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसके जी,
जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। और आज भी अगर कोई व्यक्ति उस गोपाल दास की तरह श्रद्धा से गाय माता की सेवा करे तो उसके जीवन का हर अंधकार मिट सकता है, उसकी किस्मत का दीप स्वयं जल उठता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस गोपाष्टमी पर गाय माता को प्रणाम करें, उन्हें ताजे जल से स्नान कराएं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें और यदि संभव हो तो किसी गरीब को भोजन कराएं, क्योंकि जो गौ सेवा करता है वही वास्तव में श्री कृष्ण की सेवा करता है, और जो कृष्ण की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। और दर्शक बंधु, यदि आपके हृदय में भी यह कथा सुनकर श्रद्धा की ज्वाला जली है तो उसे बुझने मत दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही सच्चा दान है, यही सच्ची सेवा है, गोपाष्टमी की यह कथा सुनना और सुनाना। तो टिप्पणी में अवश्य लिखें, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, और इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में वह प्रकाश फैले जो गोपाल दास की झोपड़ी से निकला था, क्योंकि वही प्रकाश आज भी जीवन के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। दर्शक बंधु, अब कथा का वह अद्भुत और हृदय को कंपा देने वाला प्रसंग आरंभ होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस निर्धन ब्राह्मण गोपाल दास के जीवन में उतरते हैं। उस दिन वृंदावन की धरती पर एक अनोखी दिव्यता फैल गई थी। हवाओं में घंटियों की मधुर ध्वनि थी, आकाश में सूर्य स्वर्णिम आभा से चमक रहा था, और नंद बाबा के घोषाले से निकल रही गौमाता की रंभाहट मानो स्वर्ग से आने वाले संगीत की तरह गूंज रही थी। उसी क्षण जब गोपाल दास अपनी झोपड़ी में गौमाता के नाम का भजन गा रहा था, अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर तेज प्रकाश फैलने लगा। वह उठा तो देखा कि सामने स्वयं बालक श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके मुख पर मुरली की मधुर मुस्कान थी, उनके चरणों में कमल खिले थे और उनके चारों ओर दिव्य आभा थी जो संपूर्ण वातावरण को पवित्र बना रही थी। गोपाल दास कांप उठा, उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के घर कैसे पधारे? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल दास, तू तुच्छ नहीं, तू तो मेरे हृदय का प्रिय भक्त है। तूने आज जो दीप जलाया वह केवल गाय माता के चरणों के लिए नहीं था, वह उस सेवा की ज्योति थी जिसने मेरे वैकुंठ लोक तक प्रकाश फैला दिया। तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसी क्षण गोपाल दास की झोपड़ी के चारों ओर कमल खिल उठे। उसकी टूटी दीवारें चमकते हुए रत्नों में बदल गईं। उसका मिट्टी का आंगन स्वर्णमय हो गया और उस झोपड़ी के ऊपर एक दिव्य गो मंदिर का निर्माण हो गया जो किसी ने नहीं बनाया था, वह स्वयं प्रकट हुआ था। गोपाल दास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे यह सब नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरी भक्ति बनी रहे, मेरी गाय माता सदा सुखी रहें। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह तेरे वचन ही तुझे महान बनाते हैं। जो धन की कामना न करे, जिसे सेवा में सुख मिले, वही सच्चा भक्त होता है। और आज से तेरे घर को गो सेवा धाम कहा जाएगा। फिर भगवान ने गोमाता के सिर पर हाथ रखकर कहा, जहां यह कथा सुनाई जाएगी वहां यह धाम प्रकट होगा। वहां कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी, वहां हर जीव के जीवन में समृद्धि का सूर्य उदय होगा। और इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उनकी मुरली की ध्वनि वहीं रह गई जो आज भी वृंदावन के गौशालाओं में गूंजती है, जब भक्त प्रेम से गौ माता की सेवा करते हैं। समय बीता, वृंदावन में यह कथा फैल गई कि श्री कृष्ण ने गोपाल दास के घर स्वयं आकर उसे वरदान दिया है। लोग दूर दूर से आने लगे, वे गोपाल दास से आशीर्वाद लेने लगे, और जब भी कोई व्यक्ति उसकी झोपड़ी में आता, उसे एक अद्भुत शांति महसूस होती, मानो उसके जीवन की सारी चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई हों। और यह सच भी था, क्योंकि वहां केवल मिट्टी नहीं, वहां श्री कृष्ण की उपस्थिति थी, वहां गौ माता की कृपा थी, वहां ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह था जो प्रत्येक भक्त के हृदय को स्पर्श करती थी। एक बार एक व्यापारी वहां आया जिसने कहा, ब्राह्मण, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे घर में सुख नहीं है। गोपाल दास ने मुस्कुराकर कहा, भाई, धन से सुख नहीं आता, सेवा से सुख आता है। जा और किसी भूखी गाय को रोटी खिला दे, तेरा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। व्यापारी ने ऐसा ही किया, और जब वह गौशाला में गया, उसने देखा कि एक बीमार गाय पड़ी है। उसने उसे पानी पिलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा, और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे गौ माता, मुझे क्षमा करो, आज तक मैंने केवल अपने लिए जिया, अब से मैं तेरे लिए जीऊंगा। और जब वह अपने घर लौटा तो उसके घर के द्वार पर लक्ष्मी का आगमन हुआ। उसके सारे विवाद समाप्त हो गए, उसके जीवन में अपार सुख आ गया।
और वह भी गोसेवा का प्रचारक बन गया। दर्शक बंधु, यही इस कथा का रहस्य है कि गोपाष्टमी केवल पूजा का दिन नहीं, यह आत्मा के शुद्धिकरण का दिन है। यह वह क्षण है जब मनुष्य यदि केवल एक संकल्प ले ले कि वह गाय माता का सम्मान करेगा, तो उसके कर्म, उसका भाग्य और उसका भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। यह दिन श्री कृष्ण के वचन का प्रमाण है कि बारे जो गौ सेवा करेगा वह मुझे सेवा करेगा, और जो मुझे सेवा करेगा मैं स्वयं उसके घर निवास करूंगा। और ऐसा ही हुआ। गोपाल दास का घर वैकुंठ बन गया, जहां रोज संध्या के समय मुरली की ध्वनि सुनाई देती। कभी कभी लोग कहते कि उन्होंने गौशाला में स्वयं श्री कृष्ण को गायों के साथ घूमते देखा है, और जब कोई श्रद्धा से उस स्थान पर जाता तो उसे भी वही प्रकाश अनुभव होता जो गोपाल दास ने देखा था। एक ऐसा प्रकाश जो आत्मा को पवित्र करता है, जो दुखों को जलाकर भस्म कर देता है। दर्शक बंधु, यह वही दिव्य अनुभव है जो आज भी गोपाष्टमी के दिन प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति केवल एक गाय के चरणों में जल चढ़ा दे और कहे, मां तू जगत की जननी है, मुझे सेवा का भाव दे, तो उसका पाप क्षीण हो जाता है और उसके जीवन में सुख, शांति, धन और भक्ति का संगम हो जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं, आज गोपाष्टमी पर गाय माता के चरणों में प्रणाम कीजिए, उन्हें रोटी खिलाइए, जल पिलाइए और उनके नाम का जाप कीजिए। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब यह शब्द हृदय से निकलते हैं तो वे सीधे श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचते हैं और वहां से आशीर्वाद बनकर आपके जीवन में उतरते हैं। और दर्शक बंधु, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे हर भक्त तक पहुंचाइए। क्योंकि जो गोमाता का संदेश फैलाता है वह केवल ज्ञान नहीं बांटता, वह पुण्य बांटता है, और वही सच्चा सनातनी कहलाता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता, जय श्री कृष्ण लिखें और इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में वैसी ही दिव्यता और समृद्धि उतरे जैसी उस निर्धन ब्राह्मण के घर उतरी थी। क्योंकि यही गोपाष्टमी का रहस्य है। जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं श्री कृष्ण गौशाला से आपके जीवन में उतर आते हैं। दर्शक बंधु, अब कथा का वह अद्भुत और प्रेरणादायक भाग आरंभ होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वृंदावन की धरती पर गोसेवा का एक दिव्य आंदोलन प्रारंभ होता है। जब गोपाल दास को श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त हुआ कि उसके घर को गोसेवा धाम कहा जाएगा, तब उस आशीर्वाद की सुगंध पूरे ब्रज में फैलने लगी। वृंदावन की गलियों में अब केवल मुरली की तान ही नहीं, बल्कि गौ माता की रंभाहट के साथ साथ भक्ति की लहरें भी बहने लगीं। हर घर में, हर आश्रम में, हर मंदिर में लोग चर्चा करने लगे कि श्री कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण भक्त के घर पधारे हैं और उन्होंने कहा है कि जो गाय की सेवा करेगा वही मेरे सबसे निकट आएगा। धीरे धीरे वृंदावन के संत, ग्वाले, वृक्षों के नीचे तपस्या करने वाले साधु सब एकजुट होकर गोपाल दास के घर आने लगे। वे उस पवित्र स्थान को देखने लगे जहां स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, और जब वे झोपड़ी में प्रवेश करते तो उन्हें एक ऐसी दिव्य सुगंध महसूस होती जो किसी पुष्प से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की उपस्थिति से निकल रही थी। वहां एक अलौकिक ऊर्जा थी जो आत्मा को शांत करती थी और हृदय में करुणा भर देती थी। तभी एक दिन ब्रज की सभा में गोपाल दास ने कहा, हे ब्रजवासियों, श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पर है। उन्होंने कहा है कि जहां गौ सेवा होगी वहां वे स्वयं वास करेंगे, तो क्यों ना हम पूरे ब्रज को गोमाता के चरणों में समर्पित कर दें। उनकी बात सुनकर नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा और सभी ग्वाल बाल ने कहा, हां, यह तो स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा है। और उसी क्षण गो सेवा आंदोलन का आरंभ हुआ। यह आंदोलन न धन के लिए था, न प्रसिद्धि के लिए, बल्कि प्रेम के लिए था। यह प्रेम गौमाता के प्रति था, जिसे श्री कृष्ण ने जगत की जननी कहा था। उस दिन से ब्रज में हर व्यक्ति ने एक संकल्प लिया, हम हर सुबह गाय को जल देंगे, उसके चरणों को धोएंगे, उसके माथे पर तिलक लगाएंगे और उसे प्रेम से भोजन कराएंगे। और जब यह परंपरा शुरू हुई तो ब्रज की धरती पर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, जिन कुओं में जल सूख गया था उनमें जल फिर से झरने लगा, बीमार बच्चे स्वस्थ होने लगे, बुजुर्गों के चेहरे पर चमक लौट आई और लोगों के जीवन से दरिद्रता समाप्त होने लगी। एक दिन नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, यह सब तेरी लीला है, तूने ब्रज को धन्य कर दिया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह मेरी नहीं, गाय माता की लीला है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं, जिसने गाय की सेवा की, उसने मुझे पा लिया। और यह वचन ऐसा था जो युगों तक गूंजता रहा।
दर्शक बंधु, इस आंदोलन का प्रभाव केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह संदेश मथुरा, द्वारका, उज्जैन और पुरी तक फैल गया। संतों ने इसे धर्म का मूल बताया। अर्षियों ने कहा कि यह तपस्या से भी बड़ा कर्म है, और यहां तक कि स्वर्गलोक में भी देवता इस चर्चा में मग्न हो गए कि पृथ्वी पर अब गौसेवा युग आरंभ हो चुका है। कहा जाता है कि उस समय भगवान इंद्र भी यह देखकर चकित हो गए। उन्हें लगा कि अब लोग केवल गोमाता की सेवा करेंगे और वर्षा के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने अहंकार में वृंदावन पर प्रलयंकारी वर्षा भेज दी। परंतु श्री कृष्ण ने उसी दिन अपने छोटे से हाथ में गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको यह संदेश दिया कि जो गाय की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यही गौ रक्षा सिद्धांत का पहला प्रमाण था। इस घटना के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कर्म गाय की सेवा है, क्योंकि गाय ही वह माता है जो बिना भेदभाव के सबको जीवन देती है। और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवराज, यह सत्य है। गौ माता केवल एक पशु नहीं, यह पृथ्वी का हृदय है, और जो इस हृदय को दुख पहुंचाता है वह अपने ही जीवन का प्रकाश बुझाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन एक नया विधान बनाया। उन्होंने कहा कि इस दिन हर मनुष्य अपने जीवन के सभी दोषों को त्याग कर गाय माता के चरणों में क्षमा मांगे और वचन दे कि वह कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देगा। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति इस दिन केवल एक गाय के चरणों में मिट्टी का दीपक भी जलाए और कहे, जय गौ माता, जय गोविंद, तो उसके पाप भस्म हो जाते हैं और वह अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में जन्म लेता है। उस दिन वृंदावन में दीपों का सागर उमड़ पड़ा। हर घर से प्रकाश की लहरें उठीं और श्री कृष्ण ने कहा, देखो, यही असली पूजा है। जब हृदय से प्रकाश निकले, जब मन से करुणा बहे, जब सेवा में आनंद मिले, तभी जीवन सार्थक होता है। और वे मुस्कुराते हुए राधा के साथ गौशाला की ओर बढ़े, जहां हजारों गायें खड़ी थीं। उनके चरणों में झुके भक्तों को देखकर श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, और उस मुरली की धुन में ऐसा भाव था कि हर हृदय रो पड़ा, हर आत्मा पवित्र हो गई और हर जीवन में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो गया। दर्शक बंधु, यही वह क्षण था जब गोसेवा आंदोलन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति बन गया, जिसने यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि सेवा में बसती है, और जो जीवों की रक्षा करता है वही सच्चा योगी है। तो आज आपसे श्री कृष्ण की यही विनती है। एक गाय को बचाना एक मंदिर बनाने के समान है, एक भूखी गाय को भोजन देना एक यज्ञ करने के समान है, और एक बार जय गौ माता बोलना हजारों मंत्रों के जप के समान है। यदि यह कथा आपके हृदय में भक्ति की लौ जगा गई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों तक पहुंचाइए। कमेंट में जय गौ माता, जय गोविंद लिखिए, और याद रखिए, वो जब आप यह कहते हैं तो ब्रज में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मेरा भक्त बोल उठा, अब मैं उसके घर वास करूंगा। दर्शक बंधु, अब कथा उस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय चरण में प्रवेश करती है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता के दिव्य तत्वों का रहस्य प्रकट करते हैं। यह वह क्षण था जब ब्रज की धरती पर गोवर्धन पूजा के पश्चात श्री कृष्ण गौशाला में बैठे थे। चारों ओर गायें शांत खड़ी थीं, उनके नेत्रों में वात्सल्य था और उनकी श्वास में एक दिव्यता थी जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त लगती थी। तभी श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा और नंद बाबा से कहा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि गाय माता केवल एक जीव नहीं बल्कि ब्रह्मांड का जीवित प्रतीक है? नंद बाबा आश्चर्य से बोले, कन्हैया, हम तो गाय को माता मानते हैं, पर तू कह रहा है कि वह ब्रह्मांड का प्रतीक है, यह कैसे? तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बाबा, ध्यान से सुनो, यह गोपाष्टमी का रहस्य है जो आज मैं स्वयं प्रकट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, गाय का दूध केवल भोजन नहीं है, यह देवताओं का अमृत है। इसमें चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की ऊर्जा दोनों का संगम है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से गौ दुग्ध का सेवन करता है उसका मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है और हृदय में करुणा जागृत होती है। यह दूध केवल शरीर का पोषण नहीं करता बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है, और यही कारण है कि वेदों में कहा गया है, गवां पयः पवित्रम भवति, अर्थात गाय का दूध पवित्रता का सार है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोबर की ओर संकेत करते हुए कहा, यह गोमाता का गोबर जो तुम्हें साधारण लगता है, वास्तव में यह पंच महाभूतों का संगम है। इसमें पृथ्वी की शक्ति, अग्नि की ऊष्मा, जल की शुद्धता, वायु की जीवन शक्ति और आकाश का विस्तार समाहित है।
इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपता है तो वह केवल स्वच्छता नहीं करता, वह अपने घर में दिव्यता का आह्वान करता है। यही कारण है कि जहां गोबर से भूमि लिपी जाती है वहां नकारात्मकता कभी ठहर नहीं सकती, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं उस तत्व का रहस्य जिसे लोग बहुत कम समझ पाते हैं, गोमूत्र का। यह केवल औषधि नहीं, यह ब्रह्मरंध्र से निकला हुआ दिव्य तरल है। इसमें पृथ्वी की 7 ऊर्जाएं और इंद्रिय संयम का तत्व होता है। यह शरीर के दोषों को शुद्ध करता है, मन के विकारों को शांत करता है और आत्मा को जागृत करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह एक तिल गोमूत्र का सेवन श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से रोग और दरिद्रता दोनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह केवल शरीर नहीं, कर्म को भी शुद्ध करता है। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, कृष्ण, क्या इतना महान प्रभाव केवल गाय के इन 3 रूपों में छिपा है? श्री कृष्ण ने कहा, हां सखा, यही तो गोपाष्टमी का रहस्य है। गाय माता के दूध से शरीर पवित्र होता है, गोबर से घर पवित्र होता है और गोमूत्र से कर्म पवित्र होते हैं। और जब तीनों पवित्र हो जाते हैं तब मनुष्य के जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं रहता। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि आज के दिन यदि कोई व्यक्ति गाय माता के पास बैठकर ध्यान करता है, उनके चरणों को स्पर्श कर कहता है, हे गोमाता, मुझे अपने स्नेह का अंश दो, तो उसकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष, पितृदोष या दरिद्रता का दोष होता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। क्योंकि गाय माता के भीतर स्वयं देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों का वास है। लक्ष्मी समृद्धि देती हैं, सरस्वती ज्ञान देती हैं और पार्वती संरक्षण देती हैं। इसलिए गाय माता केवल पृथ्वी की माता नहीं, वे देवियों का त्रिवेणी स्वरूप हैं। तभी श्री कृष्ण ने अपने कमल समान हाथों से एक गाय के सिर को सहलाया और बोले, बाबा, जब मैं यह कहता हूं कि गाय मेरी माता है तो इसका अर्थ केवल भक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मैं उस स्रोत को प्रणाम करता हूं जिससे जीवन की हर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो मनुष्य इस ऊर्जा का सम्मान करता है वह कभी दुर्भाग्यग्रस्त नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, देखो बाबा, जब कोई मनुष्य गोमाता की सेवा करता है तो वह केवल एक पशु की सेवा नहीं करता, वह सृष्टि के संतुलन की सेवा करता है और इसी सेवा के माध्यम से उसका भाग्य जागृत होता है। जो व्यक्ति गो सेवा करता है उसके जीवन में धन अपने आप आता है, क्योंकि जहां सेवा होती है वहां ईश्वर का आशीर्वाद सदा प्रवाहित होता है। दर्शक बंधु, श्री कृष्ण की यह वाणी केवल उस समय के लिए नहीं थी, यह आज भी उतनी ही सत्य है जितनी द्वापर युग में थी। यदि आप गोपाष्टमी के दिन यह समझ लें कि गाय माता केवल एक पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन की शक्ति का प्रतीक है, तो आपका घर अपने आप एक मंदिर बन जाएगा और आपका जीवन एक तीर्थ बन जाएगा। श्री कृष्ण ने अंत